कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। एहसान नहीं किया था मजरी चाचा ने। बाबूजी मैं सब जानती हूँ, अब मैं बच्ची नहीं रही। पता नहीं कौन कौन से कागजातों पर आपके दादू के दस्तखत करा के ले जाते हैं वो। 25 करोड़ रुपया, वो भी तुम्हारा, देखोगे? मैं तुम्हें शोहरत के आसमान में बैठा हुआ देखना चाहती हूँ, लेकिन तुम हो के इस गंदे दलदल में धंसते ही जा रहे हो। फिर नई जख्म, फिर नई नश्तर, इन्हें भी अपने सीने में पालेगा ये ब्रह्मानंद। और आने वाला वक्त खुद लिखेगा अपनी काम से ब्रह्मा की शोहरत का नया इतिहास। सर क्या बात है? आप बहुत अपसेट लग रहे हैं। समथिंग रॉन्ग? सोनिया, हमारे एम्पायर की कुल कीमत कितनी होगी? सर, आप इस देश की 50 अमीर असरदार हस्तियों में से एक हैं। आपका एम्पायर अरबों को भी पार कर रहा है सर। लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि दुनिया मेरी दीवानी हो जाए, मेरी शोहरत वतन की सीमाएं लांघ जाएं, लोग मुझे देखने के लिए, मुझे छूने के लिए पागल हो जाएं, मैं पब्लिक में हीरो बन जाऊं, बड़ी बड़ी हस्तियां, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स मुझे कांग्रेचुलेट करें। क्या ऐसा हो सकता है? सॉरी सर, पर इंडिया में ऐसी शोहरत, ऐसी फेम सिर्फ फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स या फिर गांधी फैमिली को ही हासिल है। मगर आजकल तो उस अमेरिकन NRI साइंटिस्ट के खूब चर्चे हैं। That's right सर। मैंने भी पहले कभी किसी भी साइंटिस्ट को इतनी शोहरत पाते हुए नहीं देखा सर। But I think उनके जो अचीवमेंट है ना सर, वो चौंका देने वाला है। He's great, he's a real hero सर। मगर मैं उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा शोहरत पाना चाहता हूँ, कहीं ज्यादा। मगर कैसे? यही सोचता रहा रात भर। सर जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मैंने एक सपना देखा था। एक दिन मैं बहुत बड़ी फिल्म स्टार बनूंगी। अच्छा, मगर तूने कभी बताया या नहीं? अच्छा, तुम भी फिल्म स्टार्स की तरह शोहरत का आसमान छूना चाहती थी। इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ सोनिया? मैं दिन रात मेहनत करती थी, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के चक्कर लगाती, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करती, लेकिन हर बार शोहरत मेरे हाथ से इस तरह छिन जाती जैसे 56 भोग की बरसी था। वो कहते हैं ना सर
कि लब तक आते आते हाथ उससे प्याला छूट जाता है। सर मैं नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, अपने आप को मिटा देना चाहती थी। तभी तभी ज्ञानी महापुरुष ने मुझे समझाया कि लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण विधियाता है। सर इन 6 बातों पर मनुष्य का कोई बस नहीं है, और शोहरत भी इन्हीं में से एक है। देखिए ना, कल के फिल्म स्टार का ख्वाब देखने वाली सोनिया एक ऑफिस सेक्रेटरी बनकर रह गई। यही लाइफ है सर, यही लाइफ है। सर चले गए। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अरे बाबूजी, ये क्या कर रहे हो आप? अरे बेटा, तेरी छोकरी तेरे बाबूजी को उनका कर्तव्य याद दिला गई। अब अमेरिका तो जाना पड़ेगा, उसी का बंदोबस्त में लगा। बाबूजी, ये कोई वृंदावन, मथुरा या रांची नहीं है। अमेरिका जाने की बात है, लाख रुपए का खर्चा है। तू लाख रुपए की बात कर रहा है बेटा? मेरे पास करोड़ों हैं, करोड़ों, अरबों। बाबूजी, ये बचपन में अच्छा लगता था कि आपके बच्चे जो है वो करोड़ों के। ठीक है, आपके 2 बच्चे करोड़ों में हैं, लेकिन मैं तो आज तक 1000 पार नहीं कर पाया। 2 बार आईएएस के एग्जामिनेशन में पास हुआ, लेकिन इंटरव्यू में फेल। कलेक्टर की नौकरी ऐसे हाथ से निकल गई जैसे मुट्ठी में रेत। अरे बेटा, अपने आप को इस तरह नहीं कोसते। तेरी मेहनत मुझसे छिपी नहीं है, और तू अपनी मेहनत की वजह से नहीं, अपने भाग्य की वजह से, अपने हाथ की लकीरों की वजह से हारा है। पर तेरे नीके दिन आएंगे बेटा। और वो तेरी छोकरी है ना, वो कहती है जहां चाह वहां राह। तो मैं अब यहां बैठा अपनी चाहत का इम्तिहान दे रहा हूं कि गज्जू से मिलने की चाहत मेरी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी। और तू फिक्र नहीं कर, तू जा बेटा। हाँ बाबूजी, देर हो रही है, मेरे को स्कूल भी जाना है मेरे को। बाबूजी, मैं देखता हूँ शायद मेरे जीपीएफ से 30-35 हजार रुपये तो निकल जाएगी। आज फॉर्म भर दूंगा मैं। बाबूजी, हजारों नहीं सही, मैं अपने बाबूजी की एक इच्छा तो पूरी कर सकता हूँ ना। चलता हूँ बाबूजी। जीता रहे मेरे बेटे, खुश रहे। इस कलयुग में भी तू कांच की तरह साफ है। अरे बेटा, तूने कह दिया, मुझे सब मिल गया। तेरे पुण्य का फल एक दिन तुझे जरूर मिलेगा, और मैं चाहता हूं कि अपनी आंखें मूंदने से पहले मैं तेरे को वो फल पाता हुआ देख लूं। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। कैसे जाके मिलूं मैं अपने बच्चों को? बाबूजी, क्या बात है बेटा? खैरियत है ना सब? खैरियत होती तो आप रातों को इस तरह से जागते, गर्मी के तपते सूरज को अपने माथे पर झेलते। अरे पगली, अगर मैं ऐसे ही खाट पे पड़ा रहूंगा तो पड़े पड़े शरीर अकड़ जाएगा।
अरे भाई मैं चलता फिरता रहता हूँ तो तंदुरुस्त रहूंगा ना। तेरे पे 3-3 बच्चियों की जिम्मेदारी है, और अगर ये बूढ़ा बीमार पड़ गया तो कौन ख्याल करेगा उसका? तू ना? करूंगी बापूजी, जरूर करूंगी, लेकिन जब आप बीमार पड़ेंगे तब। पर मैं तो आपको बीमार होने ही नहीं दूंगी। आप अपनी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और ये लीजिए। ये बाबूजी कुछ जेवर हैं। मैं और संगीता इन्हें लेके बाजार गए थे पता करने के लिए कि इनका दाम क्या है। आप इनसे अमेरिका जा सकते हैं बाबूजी। उठा इन्हें, उठा इन्हें, और खबरदार तूने इन जेवरों को बेचने की बात की। अरे मैं वहां जाऊंगा तो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। कोरी भावना लेकर मैं अपने घर की बहू बेटियों के हाथ नंगे कर दूं, गले नंगे कर दूं, अपने पोतियों के जमा किए हुए जेवर बेच दूं? नहीं बेटा, ऐसा मेरे जीते जी कभी नहीं होगा, और तुम ऐसा कभी सोचना भी मत। कैसे न सोचूं बाबूजी, इस खानदान का अपना 20 साल से बिछड़ा हुआ है। एक खून का रिश्ता टूट रहा है। इन जेवरों से अगर वो रिश्ता जुड़ गया तो मैं सोचूंगी कि इनका सबसे अच्छा इस्तेमाल हो गया। ये सोना, ये चांदी भावनाओं और रिश्तों से बढ़ के है क्या बाबूजी? शाबाश मेरे बच्चा, ईश्वर करे तू जुग जुग जिए। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते जो इस तरह खानदान को जोड़ने की बात तू कर रही है ना बेटा, ये तेरे महापुण्यों में लिखा जाएगा। तो जिस तरह तूने और परमू ने अपना कर्तव्य निभाया है, मेरे लिए वही काफी है बेटा। और जहां तक खानदान को जोड़ने की बात है बेटा, तो मैं अमेरिका जाऊंगा गज्जू को आशीर्वाद देने। मैं जाऊंगा, तू फिक्र नहीं कर। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा कि वायदा है तेरे बाबूजी का तुझसे। जा बेटा, जा। तेरा लाख लाख शुक्रिया, तेरा लाख लाख धन्यवाद है प्रभु। बाबूजी मैं देखता हूँ शायद मेरे जीपीएफ से 30-35 हजार रुपए तो निकल आएगी। आज फॉर्म भर दूंगा मैं। बाबूजी हजारों नहीं सही, मैं अपने बाबूजी की एक इच्छा तो पूरी कर सकता हूँ ना। इस खानदान का अपना 20 साल से बिछड़ा हुआ है। एक खून का रिश्ता टूट रहा है। इन जेवरों से अगर वो रिश्ता जुड़ गया तो मैं सोचूंगी कि इनका सबसे अच्छा इस्तेमाल हो गया। ये सोना, ये चांदी भावनाओं और रिश्तों से बढ़ के है क्या बाबूजी? कितने पैसे दो बेटा? 20 रुपये। बेटा सलाम सर। जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा। मामा, मामा मेरा वॉलेट देखा आपने? मुझे कैसे पता होगा? तुम ही ने कहीं रख दिया होगा। अरे इधर ही तो रखा था मैंने। ढूंढो, बच्चे थोड़ी ना हो। मामा लेकिन नहीं मिल रहा है ना। मैं कुछ नहीं जानती, ढूंढो। किधर ढूंढूं मामा? मेरे रूम में नहीं है, बाहर इतना नहीं है। बड़ा घर है, कहीं भी ढूंढो मिल जाएगा। अरे दादाजी। बाबूजी जीते रहो बस, जीते रहो। ब्रह्मा कहाँ? आप बैठिए ना बाबूजी, वो कमरे में होंगे, तैयार हो रहे होंगे। आप बैठिए।
लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। आप कब आए? तुझसे जरूरी काम था इसलिए। कहिए। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है अभी इसी वक्त। ये हवेली के कागजात हैं, तुम चाहो तो इन्हें गिरवी रख सकते हो। ये सुबह सुबह मकान के कागजात, हवेली गिरवी, ये सब क्या है बाबूजी? ब्रह्मा, तूने मेरी और परमों की पहले भी पैसे से मदद की है और उसकी लिखा पढ़ी तूने करवा ली है। कोई बुराई नहीं उसमें। हिसाब किताब बाप बेटे का, भाई भाई का, है ना? बात क्या है वो तो बताइए। आज मैं तेरे पास इसलिए आया हूं कि खानदानी हवेली बाहर गिरवी रहने से तो बेहतर है कि वो तेरे पास ही रहे। बुजुर्गों की आबरू, घर की मान मर्यादा अगर घर में ही रहे तो बहुत अच्छा है। फिर तेरा हम पर पहले से भी कर्जा है, इसलिए हवेली बाहर गिरवी रखना ना तो न्याय संगत है न तर्क संगत। हेलो चाचू, क्या दादू आपके घर आए हैं? वो बहुत परेशान है, रात को ठीक से सोते भी नहीं। अमेरिका मजले चाचा के पास जाना चाहते हैं। लाख रुपए के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। आज सुबह भी चाय नाश्ता किए बिना ही चल गए। रॉन्ग नंबर। बाबूजी, क्या हम पूछ सकते हैं कि अचानक इतना रुपया आपको क्यों चाहिए? ब्रह्मा, हवेली के वो कागजात पड़े हैं, अगर तूने पैसा देना है तो दे, वरना बाजार, बैंक, महाजन सब खुले हैं। और अगर तुझे अपना कर्जा वापस चाहिए तो वो भी बता दे। अगर बुजुर्गों की मान मर्यादा गिरवी रखनी है तो फिर 1 लाख क्या और 5 लाख क्या। मूल रुपया है 6,45,000 रुपया। इसमें मैंने ब्याज नहीं जोड़ा है। और रही बात मकान को गिरवी रखने या ना रखने की, तो ये आपको सोचना है। मैं इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, ये भी बता दे कितना टका ब्याज लेगा तू अपने बाप से। मैंने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं। आपने मुझसे पूछा तो मैंने हिसाब किताब का लेखा जोखा आपके सामने रख दिया। आप इतने तिलमिला क्यों गए? सच कहा है तूने बेटे, अपने बाप को पैसे देने का लेखा जोखा है तेरे पास। कभी अपने पाप पुण्य का लेखा जोखा भी देख ले। कितने पाप कमाता है तू। बाबूजी, अब आज भी दीमक लगे अंधविश्वासों में जी रहे हैं। क्या होता है पाप पुण्य, और कौन रखता है इसका हिसाब किताब? दुनिया के करोड़ों अरबों इंसानों के एक एक पल के पाप पुण्य का हिसाब कोई लिख सकता है? क्या लॉजिक है इसका? ये वैज्ञानिक युग है बाबूजी, वैज्ञानिक युग। आपके चांद की पोल खोलकर रख दी है आज के साइंस ने। अब तो चेतिए आप। हाँ बेटा, अब इस बुढ़ापे में तुझसे सीखना ही बाकी रह गया है। मेरी बात मानिए बाबूजी, छोड़िए ये पाप पुण्य धर्म अधर्म के दकियानुसी ठकोसलों को। ये सिर्फ इंसानों को डराकर उन्हें कमजोर करते हैं, और मैंने ठोकर मारता हूं। मैं हूं ब्रह्मा, अपनी चाहतों और अपनी खुशियों को पाताल से भी निकालकर उनका रस चखने वाला ब्रह्मा। बचपन में तेरा नाम रखा था ब्रह्मा, मैंने और तेरी माँ ने। मैं नहीं जानता था तेरी
देवी जैसी मां ने किसी ब्रह्मा को नहीं, एक अहंकारी अहम ब्रह्मा रूपी इंसान को जन्म दिया है। 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। बाबूजी मुझे बहुत काम है, बहुत व्यस्त हूं मैं। हाँ बेटा, तू बहुत व्यस्त है और मुझे मेरा जवाब मिल गया। लेकिन जाने से पहले मैं तुझे बताना चाहता हूं कि वो 1 लाख रुपया मैं अमेरिका जाने के लिए चाहता था, क्योंकि मैं वहां जाकर गज्जू के सामने अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता था। लेकिन शायद ईश्वर को यही मंजूर है कि इस पुण्य के काम में तेरे पाप का पैसा न लगे। और जहां तक तेरे कर्जे की बात रही, तो मैं सूद समेत लौटाऊंगा। ये ईश्वर दयाल सक्सेना का वादा रहा। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ